Assalamu alaikum dear students. Today we will start our new chapter, that is chapter number 8, aliphatic hydrocarbons. Hope so inshallah कि आपको chapter number 7 जो है वो सारा clear हो गया है, समझ आ गई है. अगर कोई भी किसी भी किस्म की बेटा कोई difficulty हो उसमें कोई question हो, you can ask me. Chapter number 8, that is aliphatic hydrocarbons. As you are familiar with this word aliphatic hydrocarbons, आपने ये same word chapter number 7 में पढ़ा है. सबसे पहले बेटा आपको पता है what are hydrocarbons. Hydrocarbons जैसा कि their name is showing, hydrocarbons, these are the organic compounds which contain carbon and hydrogen only. As you all know, मैंने आपको chapter number 7 में भी ये चीज समझाई थी कि hydrocarbons की तादाद बहुत ज्यादा है. Their number is very large. Why their number is very large? This is due to the property of catenation. कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी है जिसको हमने 7 चैप्टर में देखा है, catenation, जो सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी है. कार्बन चेन्स बनाती है इसमें with other carbons and other atoms also. Due to this property, the number of the organic compound is very large. Hydrocarbons जो है, अब अगर हम उनकी classification देखें, तो they have been divided into various classes on the basis of structure of the chain or size and nature of the ring. As you can see on your screen, classification of hydrocarbons को एक टेबल यहाँ देखें कि फॉर्म में दिखाया गया. आपके पास एक डायग्राम है जिसमें हाइड्रोकार्बन्स have mainly two groups, open chain hydrocarbons and closed chain or cyclic hydrocarbons. Open chain are also named as acyclic hydrocarbons. Open chain hydrocarbons are further divided into two groups, saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated बेटा मैंने आपको बताया जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, like alkanes, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. और unsaturated hydrocarbons बेटा वो होते हैं जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है. अनसैचुरेटेड है मतलब अभी इसमें मजीद एडिशन किसी और ग्रुप की, एटम की हो सकती है. ठीक है. तो अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस. ये आप सब इससे बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं. अल्कीन्स मीन द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग डबल बॉन्ड लाइक इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन. ठीक है. एंड अल्काइंस मीन द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है. इथाइन, प्रोपाइन, ये सारे इसी तरह सीरीज आगे चलती है. आपने ये सारे बेटा पीछे हाइब्रिडाइजेशन में भी स्ट्रक्चर देखा है, इथीन का और इथाइन का. ठीक है. इसके बाद आते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन या रिंग जो बनाते हैं, वो दो हैं मेन, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक. एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स लाइक साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो, ठीक है, पेंटेन, ये आगे इसी तरह से, जिसमें मैंने आपको ये बताया था अगर आपको याद हो कि जो बिल्कुल एंड्स पे दो CH3 CH3 ग्रुप है उनमें से आप एक एक हाइड्रोजन रिमूव करें और उन दोनों कार्बन की आपस में बॉन्डिंग से जो एक ओपन चेन है इट विल गेट क्लोज्ड और वो एक रिंग फॉर्म में वो मॉलिक्यूल आ जाता है. ठीक है. और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये भी रिंग फॉर्म ही है बट दे कंटेन बेंजीन एज एन एसेंशियल कंपोनेंट. ठीक है. हमने पढ़ा था ना उस वक्त के एरोमेटिक में बेंजीन जो है it will be present as their essential components. ठीक है. So ये थी सारी classification of hydrocarbons कि वो mainly दो हैं, acyclic और cyclic, और फिर acyclic आगे saturated और unsaturated है, और cyclic दो ही हैं, alicyclic यानी जो simple आपके पास cycloalkanes हैं, और aromatic which contain benzene. ठीक हो गया. इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट आपके पास इस चैप्टर में ये जो चैप्टर नंबर 8 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि अब आपको जब मैं चैप्टर नंबर 7 में कोई एग्जांपल आती थी तो मैं आपसे कहती थी बेटा ये ग्रुप है इसलिए OH है, ये अल्कोहल है, ये डबल बॉन्ड है, ये अल्कीन है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये अल्काइन है. इंशाल्लाह इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू नेम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. अगर आपको मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया और आपसे कहूँ बताएं इसका क्या नाम है इन केमिस्ट्री, तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू टेल इट्स नेम. ठीक है. इस चैप्टर में हम नॉमेनक्लेचर, उनके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज में दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज,
उनके यूजेस यानी उनकी इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री में, हमारी डेली लाइफ में, वो सारी चीजें वन बाय वन स्टडी करेंगे। मेनली आप 3 क्लासेस ऑफ कंपाउंड इसमें स्टडी करेंगे, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। हर एक का, अल्केन का भी नॉमेनक्लेचर मींस हाउ दे आर नेम्ड, ठीक है, उनकी प्रेपरेशन, उनको सिंथेसाइज कैसे किया जा सकता है लेबोरेटरी में या इंडस्ट्रियल लेवल पे, फिर उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर उनके यूजेस। इसी तरह सेम थिंग्स यू विल स्टडी विद अल्कीन्स एंड ऑफ अल्काइंस, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो आपके हैं चैप्टर्स इंशाल्लाह कमिंग चैप्टर्स, उनमें आप बेंजीन, एल्डिहाइड, कीटोन सबको करेंगे। इस चैप्टर में हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट topic of this chapter, that is the nomenclature. Nomenclature mean बेटा giving name, like पहले जो था कहते हैं अर्ली डेज में आप एक यहाँ पे हेडिंग उसने दी है कॉमन और ट्रिवियल नेम, यानी रवायती नाम, आम नाम कैसे रखा जाता था, जबकि अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की हुई थी। तो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन इट गेट डिस्कवर्ड तो वो उसको किसी भी बेस पे उसका नाम दे देते थे, लाइक on the basis of the method of preparation, ठीक है, और the name of the person on it, कलर भी समटाइम्स उसके कलर की बेस पे, उसकी फ्रेग्रेंस की बेस पे या उसकी खास किसी एक प्रॉपर्टी की बेस पे उसको एक नाम दे दिया जाता था। लाइक फॉर एग्जांपल मार्श गैस, ठीक है, इसको मार्श गैस क्यों कहते थे, क्योंकि जो कि ये वो नाम था जो किसको दिया गया था, मीथेन को। क्यों? बिकॉज इट वाज फाउंड इन मार्शी प्लेसेस, मार्शी प्लेसेस से मिलती थी, वहां पे ये गैस अवेलेबल होती थी, उन्होंने इसको मार्श गैस का नाम दे दिया। एसिटिक एसिड, आप एसिटिक एसिड से फैमिलियर, एसिटिक एसिड को आपने स्मेल भी किया हुआ है, इसमें से सिरके की स्मेल जब आपने जब इसको देखते हैं तो लाइक इसका नेम, इसी सिरके की स्मेल आती है। तो विनेगर लैटिन में एसिटम का मतलब है विनेगर इन लैटिन। आपको पता है कि मोस्टली नेम्स लैटिन और ग्रीक में अभी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो दिए गए हैं। तो लैटिन में एसिटम मींस विनेगर, तो चूंकि इसमें से विनेगर जैसी स्मेल आती है तो दे नेम्ड इज एसिटिक एसिड, derived its name from vinegar. Organic compounds were named after a person, like barbituric acid named after Barbara, उसने, ठीक है। तो such a system may have a certain charm but it is never manageable. ये ठीक है, एक बड़ा ट्रैक्टेबल सा लगता था, लेकिन ये कोई बेस तो नहीं थी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए, ठीक है। 5 और मोर देन 5 कार्बन एटम के लिए रूट नेम ग्रीक में और लैटिन में इंडिकेट करते थे। फिर इसके बाद ये किया उन्होंने कि ग्रीक और लैटिन में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन 5 या 5 से ज्यादा होते थे तो वो उसकी चेन की बेस पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पे उसका नाम रख देते थे, उसके एंड पे कोई सफिक्स ऐड कर देते थे, लाइक एन के साथ पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। तो कॉमन और ट्रिवियल नेम आर एप्लीकेबल, जो ऊपर आपने पढ़े हैं कॉमन और ट्रिवियल नेम, वो दे आर एप्लीकेबल टू ऑल आइसोमर्स ऑफ गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज, थर्ड चीज, अभी हम सिर्फ कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम पढ़ रहे हैं, नेम इस तरह से नेम दिया जाता था। पहले मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्ट्री, दूसरा आपको बताया कि वो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन देम, वो कोई इसके साथ सुफिक्स ऐड कर देते थे, ठीक है। और सुफिक्स आपको पता है ना बेटा, प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे। सुफिक्स का मतलब है कि नाम के स्टार्ट में आप कोई चीज ऐड करते हैं, जैसे एन है तो एन के स्टार्ट में 5 नंबर वालों के लिए पेंट मतलब 5, पेंटेन। 6 के लिए हेक्सेन, 7 एन सबके एंड पे आएगा, स्टार्ट में आप कोई ऐसा लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर ऐड करते हैं कि उसका एक नाम बन जाता है, वो सुफिक्स होता है। प्रीफिक्स जो है वो ये अपनी इंग्लिश की टर्म्स हैं जो आपने पढ़ी है, ठीक है। तो वो उसके बाद एडिंग एन एज अ सुफिक्स, उसमें एन जो है वो एज एन सुफिक्स है और स्टार्ट में उसके पेंट, हेक्स, हेप्ट ये सारे वो ऐड करेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स वो होता है बेटा जो किसी भी नाम के स्टार्ट में लगा दिया जाता है, और सुफिक्स वो है जो बाद में लगाया जाता है, ठीक है। लाइक एन सब में होगा और एन जो है दैट विल बी सुफिक्स, ठीक है, यानी बाद में। और शुरू में क्या होगा, पेंट, पेंट के साथ पेंट एन, हेक्स के साथ हेक्स एन, हेप्ट एन। तो एन विल बी यूज्ड एज अ सुफिक्स, ठीक है, बाद में यानी लगा दिया जाएगा। और शुरू में उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम जो उसमें प्रेजेंट है उसकी बेस पे उसको कोई भी उसको वो जो है वो नंबर दिया जाता था ग्रीक और लैटिन नंबर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ग्रीक में मतलब या लैटिन नंबर्स के अकॉर्डिंगली कि पेंट मीन 5, हेक्स मीन 6 और उसके साथ सुफिक्स लगाएंगे एन और उसका नाम बन जाएगा पेंट एन। ये दूसरा सिस्टम था, ठीक है। तीसरा कॉमन ट्रिवियल वो करते थे कि लाइक उन्होंने इसके अलावा अब आ गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मीन बिफोर नेम, अब नाम से पहले लगाएंगे, तो वो ऐड करते थे एन, नियो, आइसो। जैसे स्ट्रेट चेन हाइड्रोब्यूटेन के लिए एन ब्यूटेन, ब्रांच के लिए आइसो ब्यूटेन। अब देखें आप नीचे आपको एन पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन, मजीद ब्रांचिंग है, ठीक है इसमें। तो ये एज एन प्रीफिक्स यूज करते थे, यानी नाम के स्टार्ट में लगा देते थे।
ठीक हो गया। अब आ गया, वो कहते हैं ये जो प्रीफिक्सेस थे जो कि स्टार्ट में यूज करते थे, ये इनका भी फिर लिमिटेड यूज था। दे वर आल्सो नॉट वर्केबल विद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। मोर जिनका ज्यादा मोर स्ट्रक्चर था, फिर वहां पे क्या करना था। तो ये जो prefixes थे, ये they give only minimum information about the structure of the compound. So alkenes are similarly named by replacing the ending "ane" of the name of alkane with या लीन, यानी इथिलीन, प्रोपाइलीन, आइसोब्यूटाइलीन। वो कहते थे कि इसी बेस पे ना, जैसे वो ये लगाते थे अल्केन के एंड पे सुफिक्स ऐड करते थे एन, तो अल्कीन के एंड पे वो ऐड करते थे यालीन, वाई एल ई एन ई, ठीक है, या ईन ई एन ई जैसे अब आप ऐड करते हैं तो वाई एल ई एन ई भी ऐड करते थे। अच्छा, ये था सारे मेथड्स कॉमन और ट्रिवियल नेम देने के। एक ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, दूसरा कोई भी ग्रीक और लैटिन नंबर जो था वो एन सुफिक्स के साथ ऐड कर देते थे। तीसरा, हम उनके साथ जो है वो कॉमन एक तरीका रवायती ये भी था कि एन, नियो और आइसो जो था इट वाज यूज्ड एज एन प्रीफिक्स, ठीक है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स मजीद आते थे तो ये कोई भी सिस्टम जो था वो इतनी उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता था। it was not manageable, it was not workable, ठीक है, in case of larger compounds and complex compounds. तो फिर आ गया एक सिस्टम केमिस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ जो कि अब इंटरनेशनली उसको भी माना जाता है, दैट इज आईपैक IUPAC नेम्स। दिस इज 1889 में the solution for naming the organic compound was sought out, was resolved by International Chemical Congress. बेटा आपको पता है कि इंटरनेशनली अभी आप स्टूडेंट्स जो हैं, जाहिर है पाकिस्तान के स्टूडेंट्स बाहर भी पढ़ते हैं, बाहर के पाकिस्तान में आके पढ़ रहे हैं, तो किस तरह से हर जगह मीथेन मीथेन है, ठीक है, हर जगह ब्यूटेन ब्यूटेन है। अब ये वाली चीज आपको समझ आएगी। A report was accepted in 1892 in Geneva, but it was found incomplete. In 1930 में International Union of Chemistry (IUC) gave a modified report, which is referred as a league report. ठीक है। सॉरी बेटा, इसमें थोड़ा इशू आ गया था, मैं अभी इसको रिजॉल्व कर देती हूँ। चले, hope now it's clear to you. अच्छा, we were on the IUPAC names of the organic compounds. Let me show you the next slide. Yes, go ahead. अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि फिर लीग रिपोर्ट से फर्दर इस दिस रिपोर्ट वाज फर्दर मॉडिफाइड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इन द ईयर 1947. Since that date, the union has issued periodic reports on rules for the systematic nomenclature of organic compound, the most recent of which was published in the year 1979. IUPAC system of nomenclature is based on the following principle. बस आपने ये याद रखना है, each different compound should have a different name. ये सारी हिस्ट्री जो बेटा मैंने आप लोगों से शेयर किया, आप लोग के साथ पढ़ी, ये बता रही है कि फिर जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है उसने 1947 में एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसके अकॉर्डिंगली उसमें सारे रूल्स थे सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर के लिए। उस रिपोर्ट को अब जाहिर सी बात है अपडेट किया जाता है जो भी चेंजेस है, और लास्ट टाइम जो उसको पब्लिश किया गया वो 1979 में। इस रिपोर्ट में जो बेसिक प्रिंसिपल जिसको फॉलो किया गया है वो ये है कि ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन, उसका एक अलग नाम होना चाहिए। पूरी वर्ल्ड में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स इंशाल्लाह आगे आप पढ़ेंगे वो सेम इसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखा जाता है, उन्हीं बेसिस पे रखा जाता है, और वो सेम है वर्ल्ड वाइड। उस रिपोर्ट में पूरे रूल्स और हर चीज जो वो वाजे कर दी गई और ये असूल है। अब एक सिस्टमैटिक सेट ऑफ रूल्स जो है वो प्रोवाइड्स डिफरेंट नेम फॉर मोर देन 7 मिलियन नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब तक 7 मिलियन नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हर एक कंपाउंड के लिए एक डिफरेंट नेम है इन रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आपको छोटी सी एग्जांपल इस पे मैं देती हूँ, लाइक नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। आप देखिए, ठीक है, अल्काइल ग्रुप में बेटा आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनका आपको पता है।
अगर मैं मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दूं, इट विल चेंज टू अल्काइल, ठीक है। अब अल्काइल ग्रुप मिथाइल, ठीक है, उसके नाम के एंड पे आएगा YL, ठीक है। अब लेकिन बट व्हेन द एब्रीवेशन इसकी होगी ME। इसी तरह से इथेन, इथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे इथाइल, ET। प्रोपेन, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें प्रोपाइल, एंड ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें ब्यूटाइल। When the alkane is unbranched and the hydrogen atom that is removed is a terminal hydrogen atom, the names are straightforward, ठीक है। इसमें जब आप अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करेंगे, the thing is कि unbranched हाइड्रोकार्बन है और उसमें से आप टर्मिनल एक हाइड्रोजन यानी एंड पे जो है उसको रिमूव करेंगे तो यू विल गेट द रिस्पेक्टिव अल्काइल ग्रुप, ठीक है। होप सो कि इंशाल्लाह यहाँ तक आपको सारा समझ आ गया होगा बेटा। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी प्लीज लेट मी नो इन योर ग्रुप। इंशाल्लाह टुमारो we will start with the nomenclature of the alkanes.